जब भी हम अपने जीवन में कोई बहुत अच्छा या बुरा काम कर देते हैं तो अक्सर लोग आपके रिज़ल्ट का कारण आपके बिहेवियर के साथ साथ आपके सराउंडिंग को भी देते हैं। जैसा कि लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा काम करोगे, या फिर स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि आपका बिहेवियर्स आपके पेरेंट्स को दर्शाता है। इस बात से साफ साफ क्लियर होता है कि हमारा इन्वायरमेंट का हम पर सबकॉन्शियसली बहुत असर पड़ता है। हमारी सराउंडिंग हमारे मूड पे डायरेक्ट प्रभाव डालती है। बहुत सी रिसर्च स्टडीज से पता चला है कि अगर एक कमरे में ब्राइट लाइट हो तो ये आपके डिप्रेशन, एग्जाइटी या स्लीप के स्वास्थ्य बेहतर कर सकता है। शायद इसीलिए मेडिटेशन रूम में कोई लैंप या फिर दिया या फिर एक रोशनदान होता है जहाँ से सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। हैबिटेट, अगर आप इस शब्द को गूगल पे सर्च करोगे तो इस शब्द का मीनिंग टू लिव या नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बताएगा। और अगर आप इस शब्द की और गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि ये शब्द हैबिट से मिलकर बना है। इस चीज़ से हम यह डायरेक्ट कह सकते हैं कि जहाँ हमारा आवास या फिर जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हम आदतें सीखते हैं। वी गेट्स हैबिट्स फ्रॉम आवर हैबिटेट। ये बहुत सरप्राइजिंग होगा कि बहुत कम लोग अपनी मेंटल विल पावर और ऑब्जर्वेशन के लिए अपने इन्वायरमेंट में हमेशा अवेयर रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा अवेयर रहते हैं कि वे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं। हमारे शरीर के सारे सेंसेस एक प्रकार के रिसेप्टर की तरह है जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन गेन करते रहते हैं। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि हमारे पास में 6 मेंटल फैकल्टीज है जिनके द्वारा हम इन्वायरमेंट में अवेयर रहते हैं। पहली है इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन कुछ भी नहीं में से भी कुछ निकाल सकती है। जब आप अपने माइंड में कोई इमेज क्रिएट करते हो तो आपके वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हम इमेजिनेशन से सारी चीज़ों को पा सकते हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं। भले ही ये सुनने में कुछ जादू जैसा लगे, आपके बनाए गए विचार उस काम को पाने के लिए आपसे एक्शन करवाते हैं। बस आपको अपनी इमेजिनेशन को कॉन्शियसली देखना होता है। सेकंड है विल। विल आपको उस आइडिया या फिर उस इमेजिनेशन को बनाए रखने में मदद करेगा। किसी विचार को दिमाग में रहने की क्षमता बढ़ जाती है और इन विचारों को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। आपको केवल इस बात से कॉन्शियस रहना होगा कि आप कहाँ समय व्यतीत करते हैं और आपके करंट गोल्स क्या है और आप उन्हें कैसे पूरा करेंगे। थर्ड है इंट्यूशन। बॉब प्रोक्टर ने इंट्यूशन को गॉड का एक मीडियम बताया है जो बना है आपसे बात करने के लिए। ये एक वॉइस है जो आपके अंदर से आती है और ये आपका सारा सच जानती है और यही आपको दूसरे लोगों की विचार या उनकी एनर्जी पकड़ने में आपकी मदद करती है। जैसा जैसा आप अपने मन के शोर की आवाज़ को कम और अपने इंट्यूशन की आवाज़ को ज़्यादा करेंगे तो आपकी लाइफ और भी फुलफिल होएगी और आप दूसरों से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। फोर्थ है मेमोरी। हमारी लाइफ में किसी प्रकार की भी बैड मेमोरी नहीं होती, बस वीक और स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, बिल्कुल हमारी मसल्स की तरह। आप अपने इन्वायरमेंट से क्या सीख रहे हो और इससे आप कैसे मोबाइलाइज कर सकते हो। अगर हम किसी भी नई चीज़ को सीखते या करते हैं तो हमारे सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा दिमाग हमेशा कहता है यह काम की चीज़ है, इसे स्टोर करो। ये सारा फंक्शन सबकॉन्शियसली अपने आप चलता रहता है। जैसा कि अगर आप किसी व्यक्ति का नाम जानना चाहते हो तो आप उनसे नज़र मिलाओगे और कुछ बोलने की कोशिश करोगे और उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ोगे। यहाँ पर आपके सेंसेस ने फंक्शन किया है उनका नाम जानने के लिए। इस चीज़ से साफ पता चलता है कि हम किस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट से मेमोरीज़ को स्टोर करते हैं। फिफ्थ है रीज़न। रीज़न हमें क्या सोचने के लिए मजबूर करती है। किसी चीज़ को एनालाइज, कंपेयर या फिर आइडियाज़ को इवेल्युएट करना ही रीज़न है। रीज़न सोचने और चुनने की क्षमता है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं। यह नए विचार आने के साथ साथ उपयोग होती है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है राइटिंग मेथड।
आप उन तरीकों के बारे में लिखें जिन्हें आप अपने जीवन में वास्तव में चाहते हैं, क्योंकि आप डरते हैं कि ये डिज़ायर हमारे लिए असंभव है। और कुछ समय के बाद आप आराम करें और उस डिज़ायर को पाने के लिए नए विचार और एक रणनीति बनाएं। सिक्स्थ है परसेप्शन। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, वी डोंट सी विद आवर आइज, वी सी थ्रू आवर आइज, फॉर दैट रीज़न वी ऑफन सी थिंग्स आर नॉट देयर। आपका परसेप्शन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। यह बताता है कि आप अपने एनवायरनमेंट में क्या बनोगे और इसे आप कैसे देखते हो और कैसे आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में परसेप्शन बताता है कि आप किस चीज़ के लिए अवेयर हो। हमारे एनवायरनमेंट में बिलियन ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है, लेकिन हम केवल उन चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं जिनके लिए हम अवेयर होते हैं। 2 प्रकार के क्राइटेरिया है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या मिल सकता है। पहला, व्हाट एग्री विद आवर बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या स्वीकार करता है। दूसरा, व्हाट आवर माइंड बिलीव इम्पोर्टेंट टू अस, हमारा दिमाग सोचता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। आज का यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको भविष्य में और भी अच्छे वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।